नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसमें हम लोग कुछ मुख्य चीज़ों को देखेंगे, जैसे अति संभावित प्रश्न को तो हम लोग देखेंगे ही, और उसकी व्याख्या के साथ साथ कुछ अन्य पहलुओं पर भी हम लोग विचार करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अब तक हम लोग 25 प्रश्नों को देख लिए। अब 26वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 26वां प्रश्न क्या है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से, अरामाइक से, कीलाक्षर लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो लिपि है, ये हमारे सामने जो लिखा गया है, इसको हम लोग लिपियों के रूप में ही, जो वाणी है वो ध्वनियों के रूप में प्रसारित होती है, लेकिन लिखित रूप में हमारे पास कुछ भी आता है वो किस में आता है? वो लिपिबद्ध होता है, लिपियों के रूप में आता है। अब यहाँ थोड़ा सा इसके इतिहास की मैं चर्चा करना चाहूँगा। इतिहास क्या है? इतिहास को समझिए लिपियों की। ऐसा तो नहीं है ना कि मनुष्य जो आधुनिक स्वरूप में दिख रहा है या इतना सभ्य या सुसंस्कृत जो मनुष्य है, ये आदिकाल में भी वैसे ही रहा होगा, लेकिन संप्रेषण का कोई ना कोई तो माध्यम रहा होगा, वो भाषा रही होगी। आगे चल करके जब लिपि की बात की गई तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्रात्मक लिपि आई, चित्रों की बात की गई, और चित्रों से अपने लोग संप्रेषण करते थे। चित्र के माध्यम से चित्र बना करके छोड़ दिया जाता था, और ये जो मैसेज, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, यह चित्रों के द्वारा होता था। लेकिन आगे चल करके जब लिपिबद्ध करने की बारी आई तो लिपि की विकास का जो श्रेय है, लिपि के विकास का श्रेय सुमेरियन सभ्यता को जाता है। सुमेरियाई सभ्यता जो है, इसने लिपि का विकास किया, और सबसे प्रथम लिपि जो थी, जो विकास हुआ, इसको क्यूनिफॉर्म कहा गया। क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि। अब कीलाक्षर लिपि के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कीलाक्षर लिपि का अर्थ यह होता है कि कील के द्वारा मिट्टी की पट्टियों को बनाया जाता था, उस पर कील के द्वारा कुछ उकेरे जाते थे, कुछ शब्द उकेरे जाते थे, फिर उसको भट्टियों में तपाया जाता था। इस तरह से कीलाक्षर लिपि का आविष्कार हुआ। कुल मिलाकर के इस संपूर्णता की हम लोग यदि बात करेंगे तो लिपि के विकास का या लिपि के संकलन का सबसे पहला जो
पहली सभ्यता थी वो सुमेरियाई सभ्यता थी, और सुमेरियाई सभ्यता ने जिस लिपि का विकास किया वो लिपि था क्यूनिफार। तो ये हो गई लिपि का इतिहास कि लिपि का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास। अब जब विकास की हम लोग बात करते हैं तो विकास कई चरणों में हुआ, जैसे भाषा का विकास हुआ। इसी तरह से अब 26वें प्रश्न की जब हम लोग व्याख्या देखते हैं तो इसका आंसर आता है सी, यानी कि खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति थी वो अरामाइक लिपि से हुई, और खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने में इसका प्रयोग होता है, इसका अरामाइक का या खरोष्ठी लिपि का, इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक प्रमुख रूप से रहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक इसका प्रमुख, यानी कि मौर्य काल से लेकर के हम लोग गुप्त काल तक की बात करते हैं। और खरोष्ठी लिपि दाएं से, अब यहां हम लोग बाएं से दाएं चल रहे हैं, बाएं से लिखना शुरू करते हैं और दाएं चलते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि की विशेषता क्या थी कि ये दाएं से, यानी कि उधर से इधर, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा कीलाक्षर लिपि की हम लोग बात कर लें। और ललित विस्तार नामक ग्रंथ में कहा गया कि बोधिसत्व ने 64 लिपियों को सीखा था। और चित्रों के प्रयोग से आगे चल करके जब हम लोग आगे बढ़े और ये प्रतीकों में हम लोग आ गए, चित्रों से आगे बढ़ करके जब प्रतीकों में आए तो ये हमारे वर्ण कहलाए, और इन वर्णों के आधार पर लिपियों का विकास हुआ, या लिपियों के आधार पर वर्णों को क्रमबद्ध किया गया। और कीलाक्षर लिपि लिखने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे फलक प्रयोग में लाए जाते थे। थोड़ा सा और इसको हम लोग विस्तार देंगे, जैसे कि गीली चिकनी मिट्टी को गूंथ कर थाप कर एक फलक अथवा पट्टी का आकार दे दिया जाता था, जैसा कि हम लोग पहले बात किए। और उसी पट्टी पर क्या किया जाता था कि लिपिक इनकी नम एवं चिकनी मिट्टी पर सरकंडे की तीखी नोट से जो कील का अक्षर होता था उससे एक चिन्ह बनाता था, और इन चिन्हों को बाद में उन फलकों को धूप में सुखाया जाता था अथवा मिट्टी को पका दिया जाता था, आग में डाल करके पका दिया जाता था। और इसी कीलाक्षर को क्यूनिफार्म के नाम से जाना जाता था, जो सुमेरियाइयों की लिपि थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरण तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। अब यहां पर एक विराम है, यहां कह रहा है तरण तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार क्या है। अलंकार को देखिए तो परिसंख्या, असंगति, व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार। यहां अब पहले तो इसके अर्थ को समझना होगा कि तरण तनुजा नीर यानी यमुना का जो जल है वो कैसा है कि सोहत श्याम शरीर सम, यानी कि श्याम शरीर सम कैसा लगता है, तो श्याम सुंदर के यानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जैसा लगता है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे उल्टा हो गया, तो जैसे ही चीजें उलट जाती हैं, उदाहरण उलट जाता है, तो प्रतीप का भी अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। अब इसमें क्या उलट गया है, थोड़ा सा व्याख्या देख लें। तो व्याख्या के अनुसार उपमेय अथवा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया, अतः यहां प्रतीप अलंकार होगा। जैसे कि, और यह प्रतीप अलंकार उपमा के क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक, अब इसमें उपमेय को ही उपमान बना दिया गया, जबकि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या उपमा दी जाती है तो वो उपमा अलंकार होता है, लेकिन उपमा अलंकार का ठीक उल्टा क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। यहां यदि यह बात किया जाता है कि सोहत श्याम, श्याम का जो शरीर है, सोहत श्याम शरीर तरण तनुजा नीर सम, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो यमुना के जल की तरह श्याम है, या यमुना के जल की तरह, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना या भगवान श्री कृष्ण के लिए यमुना के जल की उपमा दी जाती तो यहां उपमान होता, लेकिन यहां ठीक उल्टा हो गया है, अतः यह क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। ऐसे जैसे एक उदाहरण और देख ले, सियमुख समता किमि करे चंदवा पुरो रंग। अब यहां पर मैया सीता के मुख की जो व्याख्या की गई है या मैया सीता के मुख का जो वर्णन किया गया है उस पर यह कहा गया कि ये चंद्रमा मैया सीता के मुख की क्या समानता करेगा, वो तो खुद गरीब है, इनके आगे बेचारा चंद्रमा बेचारा बना हुआ है। अब बात यह आती है कि उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहां पर भी क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। उपमेय कौन हुआ, सियमुख समता किमि करे,
यहाँ सियमुख जो है क्या हो गया, ये उपमेय अलंकार, उपमेय हो गया, और उपमान क्या है, चंद्रमा हो गया। ठीक, यही चीज यहाँ है, इस पंक्ति में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये बड़ा आसान है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। मतलब एक तो बबूल का पत्ता, उसमें भी आधा, और उस आधा बबूल के पत्ते में थोड़ा सा पिसान, और लाला जी क्या करने लगे, छठे क्षमा से दान, वो मतलब दान करने लगे। तो ये सीधा सा पूछ रहा है कि उपरोक्त दोहे में कौन सा रस है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हास्य रस है। जैसे ही कोई विकृति या विद्रूप चीज आती है या वक्र देवालंकार होता है, वहां पर हम हास्य रस की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा विद्रूप है, व्यंग के अर्थों में है, और व्यंग्यार्थक जहां भी होता है उसको हम लोग हास्य रस में समझते हैं। थोड़ा सा हास्य रस को हम लोग विस्तार से समझेंगे। क्या है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और इसके अंतर्गत जो विभाव होता है वो आचार व्यवहार केस विन्यास नाम तथा अर्थ आदि से विकृति होती है। और विकृति देवा अलंकार जहां होता है, जैसे धाष्टल्य लौह कलह सत प्रलाप व्यंग दर्शन या दोष उदाहरण आदि जहां पाए जाते हैं वो हास्य रस में परिणत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी का एक उदाहरण और दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि दामाद अपनी ससुराल को कितनी सार वस्तु मानता है, लेकिन फिर भी जब दामाद अपने ससुराल जाता है तो बड़ा अकड़ के रहता है और सोचता है कि इस अकड़ में हमारी पूजा अर्चना की जाए। उसके लिए इस श्लोक को देखिए। हालांकि श्लोक की व्याख्या हम नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो समझ में आ जाएगा। असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम, असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम, हरह हिमालय शेते हरि शेते पयोनिधि। अब इसके बाद वाली लाइन और मजेदार है। इसके बाद वाली पंक्ति और मजेदार क्या है कि सदा वक्रह सदा क्रूर। ये दामाद के अर्थ में है कि वो हमेशा टेढ़ा रहता है और बड़ा क्रूर रहता है। किसके प्रति? अपनी भार्या के प्रति। और अपेक्षा क्या रखता है कि सदा पूजम अपेक्षते, मतलब उसकी पूजा हमेशा की जाए। और इसके बाद जो सबसे मजेदार चीज कहा गया है कि कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में हमेशा स्थित रहता है कौन? जामाता दशमो ग्रह, जामाता दशमो ग्रह। कुल मिलाकर के यही कहता है कि दामाद अपनी ससुराल यानी सास ससुर को मंदिर की तरह उसके सारभूत को समझते हुए भी अकड़ के साथ रहता है कि ससुराल में हमारी पूजा की जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, सवैया, कुंडलिया या बरवय। अब यहां पर दोहा और रोला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो दोहा होता है, इस दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? रोला होता है। यानी कि दोहा में इसमें भी 4 चरण होते हैं और 4 चरण इसमें भी होते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में क्या क्या होता है? 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या क्या होता है? 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है? रोला होता है। तो रोला क्या कहलाता है कि 11-13 का इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इन दोनों के मेल से जो बनता है वो कुंडलियां बनता है। और कुंडलियां कैसे बनता है कि ऊपर की 2 पंक्ति दोहा होती है, यानी कि ऊपर के जो 4 चरण दोहा तो स्पष्ट रूप से 4 चरण में 2 पंक्तियों में दोहा होता है। तीसरी पंक्ति की जब शुरुआत करते हैं तो दोहा के चौथे चरण से हम शुरू करते हैं और रोला को उसमें रखते हैं। अतः क्या होता है? यह कुंडलियां हो जाता है दोहा और रोला के मिलन से। और कुंडलियां की एक खासियत और है कि जिस शब्द से कुंडलियों की शुरुआत होती है उसी शब्द से कुंडलियां का अंत भी होता है। जैसे देख लीजिए यहां पर, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। व्याख्या आप लोग देख रहे हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। अब यहां पर ये जो 2 पंक्तियां हैं, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये दोहा है। लेकिन जब कुंडलियों की बात करेंगे तो इसी को उठा करके हम रोला के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठाउ न रहत निदान, जियन जग में जस लीजे
मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घर तौलत, पाहुन निस दिन चारी रहत सब ही के दौलत। अब दौलत से शुरू हुआ और दौलत से ही अंत हुआ, यह कुंडलियां की पहचान भी है। यानी ऊपर दोहा और नीचे बिल्कुल आसान है कुंडलियां को पहचानना। एक तो ये शब्द यहां से शुरू हुआ और यही अंत हुआ, एक पहचान आपका ये हो गया। ऊपर के दो पंक्तियों को दोहा के रूप में यानी 13-11 के क्रम में आप रख लीजिए, ये दूसरी पहचान हो गई। तीसरी पहचान की यदि ये दूसरे लाइन का अंतिम चरण तीसरे लाइन के प्रथम चरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो समझिए कि ये कुंडलियां हैं, क्योंकि दोहा और रोला का ये मिश्रण है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो हम लोग जानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, लेकिन क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया को हम लोग समझ रहे हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब नल एक क्रिया हो रही है टपकने की, लेकिन टपकने की विशेषता क्या है? ये बूंद बूंद टपक रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ये क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है बूंद बूंद, तो सही उत्तर हमारा होगा क्रिया विशेषण। ठीक, कुछ और उदाहरण भी हैं क्रिया विशेषण के। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या है? अब लड़का एक शब्द है, लड़का से भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। इसमें लड़कपन होगा, लड़कापन होगा, लड़काई होगा या लड़काईपन होगा। तो लड़का से जो भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं वो क्या होता है? सी, लड़कपन। आप लोग भी सेल्फ असिस्ट करते चलें अपने आप को, आत्म मूल्यांकन बड़ा जरूरी होता है, साथ में कमेंट करते चलें। ठीक है, कुछ और शब्द भी हैं यहां हम लोग देख रहे हैं जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि लड़का से लड़कपन, पुरुष से पुरुषत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, पशु से पशुत्व, भार से भारीपन, इसी तरीके के तमाम शब्द आपके सामने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? साखी, शबद, बीजक। तो यह साखी, शबद, रामायणी हम लोग जानते हैं कि कबीरदास की रचना है, और यह पदावली जो है किसकी रचना है? मीराबाई की। थोड़ा सा मीराबाई के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि मीराबाई की जो रचनाओं का संकलन है वो पदावली के नाम से हुआ, और इनकी जो रचनाएं हैं गीत गोविंद, टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये तो इनकी रचनाएं हो गई। लेकिन ऐसी बात है कि मीराबाई का जो जन्म हुआ वो मेड़ता के निकट नागौर में कुड़की ग्राम में हुआ था, और मीराबाई रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, और इनकी जो शादी हुई थी वो महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की यह पत्नी थी। भोजराज से इनकी शादी हुई थी। भोजराज की मृत्यु के पश्चात इन्हें मेवाड़ के महाराणा के द्वारा कई यातनाएं दी गई। अनुप जलोटा गाते भी हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वाले में, ये गाते भी हैं ना कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, ये कहा जाता है। तो इनको विष तक दिया गया, लेकिन बावजूद इसके यह कृष्ण भक्ति में लीन रही और संपूर्ण जीवन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। और इनकी उपर्युक्त चारों रचनाएं यानी गीत गोविंद, टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, इसको संग्रहित किया गया पदावली में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैथिली बोली का प्रयोग होता है। मैथिली बोली का प्रयोग बेसिकली कहाँ होता है? तो मिथिलांचल में मैथिली बोली का अधिकतर प्रयोग होता है, और वो मिथिलांचल कहाँ है? बिहार में है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ये जानकारी कर लें कि मैथिली बोली का प्रयोग बिहार के कुछ क्षेत्रों में होता है, और यह मागधी अपभ्रंश का एक भाग है। और मागधी अपभ्रंश से क्या क्या निकला? भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया। और मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य है। अब मैथिली का एक उदाहरण यदि हम आपको दें तो कहा जाता है यदि आपका हाल चाल पूछना हो तो मैथिली में बड़े प्यार से लोग बोलते हैं। हालांकि कुछ अंगिका का पुट आ जाता है कि हाल छह हो, की करे छही तो ये मैथिली और अंगिका की बात हो जाती है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो संस्कृत भाषा है, जिसके तत्सम शब्द या तद्भव रूप में मैथिली प्रयुक्त होती है। और इसके जो प्रसिद्ध कवि हुए वो विद्यापति का नाम आता है। मैथिली के कवियों में विद्यापति का नाम सर्वोच्च रूप में है, सर्वोच्च स्थान में है।
और 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। बड़ी प्यारी भाषा है मैथिली। सार्थक शब्द को पहचानिए, बीना, वाय, वाना और दाना। अब देखिए यहाँ चूंकि शब्द के जब हम भेद पढ़ते हैं तो शब्द के तो कई भेद हमको कई आधारों पर, विभिन्न आधारों पर पढ़ने को मिलते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये कई तरीके के आधार पर हमको शब्द पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हमको पढ़ने को मिलते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। अब जैसे ही सार्थक और निरर्थक की बात करते हैं तो इन दोनों का सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो और उनका वाक्य में प्रयोग जो है समुचित तरीके से हो, उनको सार्थक कहते हैं। और जिनका कोई अर्थ ना निकले या वाक्य में उनका प्रयोग बहुत अवश्यंभावी नहीं है या उन शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो, उनको हम निरर्थक कहते हैं, हालांकि वो भी शब्द हैं। तो यहां हम देखते हैं तो एकमात्र सार्थक शब्द हमें समझ में आता है दाना, यानी आंसर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें जो उपसर्ग है क्या है? निह है, निस है, नी है, या इनमें से कोई नहीं। तो निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग निह है और निह शब्द, निह उपसर्ग किसके साथ मिला हुआ है? सहाय के साथ। अब चूंकि यहां विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है और विसर्ग संधि क्या कहती है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं और ये उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और जैसे ही निह के बाद स आता है तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो हट जाता है और उसके स्थान पर आधा स अपना स्थान ले लेता है। और संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है और ये उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। कुछ और उदाहरण हैं इसके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम और तद्भव शब्दों की बात जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा करके हिंदी में प्रयुक्त होते हो या हिंदी ने उनको स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो तत्सम कहलाते हैं। और इनसे उपजे हुए शब्दों को हम लोग तद्भव के रूप में समझते हैं। तो यहां पर क्या है? नेह, तपसी, निम्ब और दाग। तो यहां इन शब्दों को देखने के बाद हमें एक ऑटोमेटिकली ये लगता है कि ये जो निम्ब है ये हमारा सही आंसर होगा। और निम्ब का जो तद्भव होता है या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में देखें तो उसका अर्थ होता है नीम। तो तत्सम शब्द क्या हुआ? निम्ब हुआ और उसका जो सामान्य अर्थ हुआ, तद्भव जो हुआ वो नीम के रूप में हुआ। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे आम का आम, उष्ट्र का ऊंट, चंचु का चोंच, त्वरित का तुरंत, भक्त का भगत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अब उचित का भाववाचक संज्ञा उचिततानुसार, उचितस्य या उवाच, तो ये तो होगा नहीं, संस्कृत का है। और ये शुद्ध जो है क्या आता है? इसका संस्कृत में हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी तत्सम है। तो उचित का भाववाचक संज्ञा क्या बचता है? औचित्य बचता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी होगा। कुछ अन्य शब्द है जो संज्ञा से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुत्व, भार से भारीपन, मित्र से मित्रता, या ऐसे ही बालक से बालकपन, नारी से नारीत्व, बच्चा से बचपन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ, एक शब्द यहां पर है जिसके कि 3 अर्थ होंगे, और वो 3 अर्थ कौन कौन होंगे? अनुरूप, उपयुक्त और उचित, तीनों ही। यानी उचित भी होगा, उपयुक्त भी होगा और अनुरूप भी होगा। तो यहां पूर्ण, बेतुका या पर्याप्त, इन तीनों को देखा जाए तो तीनों में उचित शब्द केवल हमको इसमें मिलता है। और समुचित ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अनुरूप के जगह पर भी कर सकते हैं और उपयुक्त के जगह पर भी कर सकते हैं और उचित के जगह पर भी कर सकते हैं। अर्थात समुचित का जो अर्थ है वो तीनों रूपों में मिलता है, अनुरूप के, उचित के और उपयुक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महान व्यक्तियों में। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया है, एक वाक्य दिया है और वाक्य में एक शब्द है, आपको उचित शब्दों का प्रयोग करना, उचित शब्द को चुन करके वहां खाली जगह पे रखना है। क्या है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है ... वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए।
अब इसका उत्तर आपको चुनना है। इतना समय आपके पास रहता है कि आप प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर दे सके। तो अब क्या होगा, निष्कपटता तो होगा नहीं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति निष्कपटता होती है, ऐसी बात नहीं है। लिप्तता होती है, तो यदि भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्तता होगी तो यह महान हो ही नहीं सकते। निपटता होती है, तो निपटता क्या है भाई, यह सही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि महान व्यक्तियों के मन में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होती है, निर्लिप्तता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पर एक बात आती है, एक आपके सामने वाक्यांश दिया है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब बात यह आती है, उपमा को हम लोग जान रहे हैं, जिसमें उपमा दी जाए, मनु मानो जनु जानो, यह उपमा अलंकार की बात आती है। यमक अलंकार की बात आती है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों शब्द विशेष के, ये श्लेष अलंकार की बात आती है। यहां पर शब्दों की आवृत्ति तो होती है और उस आवृत्ति के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस आवृत्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं। और श्लेष की बात होती है कि एक ही शब्द में, शब्द विशिष्ट में, विशेष शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यमक का हो गया कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। श्लेष का हो गया कि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, और इसका ये व्याख्या हो गई कि आपका सुबरन को चरण धरन चिंता करत चितवत चारी हूं और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। लेकिन अनुप्रास की जब बात आती है तो अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति या दोहराव। अब बात यह आती है कि अनुप्रास में तो हमने पढ़ा था कि वर्णों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, और श्लेष में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हमें इसको विस्तारित करना होगा, और विस्तार यह है कि अनुप्रास में जो आवृत्ति होती है निश्चित रूप से होती है, लेकिन अनुप्रास के आवृत्ति के दो आयाम हैं। पहला आयाम क्या है, तो यहां अनुप्रास अलंकार को हम लोग समझ लें। आवृत्ति के दो आयाम यह होता है कि एक तो वर्णों का अनुप्रास होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है जिसको हम लोग वर्णानुप्रास कहते हैं, वर्णानुप्रास, और इसके कई भेद हैं। वर्णानुप्रास के कई भेदों में हम लोग मुख्य रूप से यह जानते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और एक होता है जो शब्दों की आवृत्ति होती है या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, यहां पर वाक्यांश है, इसको हम लोग लाटानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास यह कहता है कि एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हो, छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास कहता है कि 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वृत्त्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास कहता है कि अंत में, अंत्यानुप्रास का मतलब अंतिम व्यंजन और स्वर दोनों एक समान हो। जैसे एक है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, यहां म अ के साथ व्यंजन और स्वर दोनों एक साथ आएंगे। बाधा विघ्नों को चूम चूम। इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। ह पर ऐकार की मात्रा आ रही है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहां ह पर ऐकार क्या रही है, माने अंत जो है वो एक तरीके से हो रहा है, अंत का जो अंत की जो आवृत्ति है वो एक समान हो रही है। तो ये वर्णानुप्रास हो गया। लेकिन हम लोग बात करेंगे लाटानुप्रास पर कि लाटानुप्रास में वाक्यांश की ही आवृत्ति होती है लेकिन अन्वय बदल जाता है। अन्वय यानी अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे एक इससे सिंपल उदाहरण से आप समझिए कि एक वाक्यांश है या एक वाक्य है, और वो वाक्य क्या है, वो वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। ये वाक्यांश मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हैं। मारो मत जाने दो, और फिर इसी का मैं दोहराव करता हूं, मारो मत जाने दो। अब आप कहेंगे कि सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इसका है, यहां विराम लग गया, क्या हो गया कि मारो जाने मत दो, वाक्यांश वही है। अब दूसरे में क्या हो गया कि विराम को हमने बदल दिया, अरे मारो मत जाने दो। तो यहां वाक्यांशों का जो
दोहराव हुआ है, लेकिन अन्वय में जो अर्थ है उसमें परिवर्तन हो गया है। अतः हम कह सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं इसको, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अनुप्रास है, यहाँ जो आवृत्ति है वो कौन सी आवृत्ति होगी? यहाँ जब पूरे वाक्यांश की आवृत्ति हो रही है लेकिन भिन्न भिन्न अन्वय में अन्वय बदल जा रहा है, जैसे मांगी नाव न केवट आना। एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। मांगी नाव न केवट आना, ये एक वाक्यांश हो गया, केवट आना। और ठीक इसी को हम फिर लिख रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना। अब इसमें क्या है कि बात तो वही है, लेकिन फिर अंतर क्या होगा? तो अंतर ये होगा कि यहां पर फिर हम लोग विराम लगाएंगे। मांगी नाव, यहां हमने लगा दिया न केवट आना, यानी नाव मांगी गई लेकिन केवट नहीं आया, और इसमें यहां पर न के बाद हमने विराम लगा दिया। अब यह हुआ कि मांगी नाव न मतलब नाव नहीं मांगी गई, लेकिन क्या हुआ? केवट आ गया। वाक्यांश वही है लेकिन अन्वय इसका बदल गया है, यानी कि वाक्यांशों का दोहराव हो लेकिन अन्वय भिन्न हो, तो इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? लाटानुप्रास में। इस प्रकार हम देखें तो इसका जो निष्कर्ष होता है वो क्या होगा? ये अनुप्रास अलंकार होगा। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। उमेश परीक्षा देना चाहता है, ठीक है। अब चाहना क्या है? चाहता है। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? सीधा सा पूछ रहा है, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, अभ्यास बोधक या इच्छा बोधक। तो जहां चाहना जैसे शब्दों का प्रयोग हो वो क्या होता है? इच्छा प्रकट की जा रही है। यह रमेश की इच्छा है कि वह परीक्षा देगा, यानी वह परीक्षा देना चाहता है, तो यह क्या होगा? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह बहुत सोता है में सोना कौन सी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या सहायक है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें बताएं कि क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग अब समझ लें। तो सोना क्रिया के लिए ये तो अकर्मक क्रिया है ना, यह स्वाभाविक तरीके से होती है। रमेश बहुत सोता है, यह स्वाभाविक है, तो यह अकर्मक क्रिया, यानी इसके लिए रमेश को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सोने का फल जो है कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक से सकर्मक क्रिया में परिवर्तन, छूटना, छोड़ना, दिखना, ये अकर्मक है, लेकिन देखना जो है सकर्मक है। घिरना और घेरना, घिर जाना ये अकर्मक है, और घेर लेना ये क्या है? ये क्रिया की जा रही है, तो ये सकर्मक है। प्रयास के द्वारा जो किया जाए वो सकर्मक है, और जो स्वाभाविक रूप से क्रिया होती है वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया। एक छोटा सा अंतर दोनों में डिफरेंस, हम लोग बहुत गूढ़ व्यापक रहस्यों की चर्चा ना करके बड़े आसान शब्दों में हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अब यहां आपसे यह जानना चाहता है कि चांदनी का पर्यायवाची के विषय में आप जानते हैं कि नहीं। चंद्रतप, ज्योत्सना, कौमुदी और मयंक। अब यदि यहां पर आपको मयंक पता है तो आपको यह पता होगा कि जो मयंक है ये दो स्तर से, यदि आपको इसकी पर्यायवाची नहीं भी पता है और आपको लिंग पता है तो आपको पता है कि चांदनी क्या है? स्त्रीलिंग है, और मयंक क्या है? यह पुल्लिंग है। तो किसी भी स्त्रीलिंग का पर्यायवाची स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग तो होगा नहीं। यह एक ट्रिक है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो अब चूंकि कौमुदी भी हमको देखने से स्त्रीलिंग लग रही है, ज्योत्सना भी स्त्रीलिंग है, अब चंद्र तप और मयंक इन दोनों में से हमें समझना है। तो चंद्र तप के बारे में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यह स्त्रीलिंग है कि नहीं, लेकिन यह मयंक तो सीधे सीधे पुल्लिंग है। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लें। आंसर इसका डी ही होगा, लेकिन इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, यह किसका पर्यायवाची है? यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा के कुछ और पर्यायवाची हम लोग देख लें। चांद, हिमांशु, इंदु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। ये किसके हैं? चंद्रमा के। और चांदनी के चंद्र तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीच, अमृत कणिका, तरंगिणी आदि ये चांदनी के पर्यायवाची है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाड़ी सरस्वती का है, महाश्वेता सरस्वती का है, भारती और पद्मा की हम लोग बात कर लें तो भारती भी किसका है? सरस्वती का है। लेकिन पद्मा की यदि हम लोग बात करें तो पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची न होकर के पद्मा किसकी पर्यायवाची है? यह लक्ष्मी की पर्यायवाची है। तो अब लक्ष्मी की पर्यायवाची के बारे में हम लोग जान लें और सरस्वती के पर्यायवाची के बारे में हम लोग जान लें। तो ये लक्ष्मी की पर्यायवाची यहां पर लिखी है और यहां सरस्वती का पर्यायवाची लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। अब कारक और विभक्ति की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि अलगाव की जहां अनुभूति होती है, अलगाव की बात जहां होती है वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ये विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। अतः हम कह सकते हैं कि यहां अलगाव उपस्थित हो रहा है, पेड़ से पत्तों का अलग होना स्पष्ट हो रहा है, अतः यह कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो शुश्रूषा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कुछ अन्य वर्तनी वाले शब्दों को हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, अंतर्ध्यान, पूज्यानिया, अहिल्या। तो हम लोग जान ले कि शुद्ध वर्तनी शब्द द्वारका है, अंतर्ध्यान नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। और अहिल्या नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या। और पूज्यानिया नहीं होता, यह क्या होता है? पूज्यनिया होता है। ठीक, तो यहां पर शुद्ध रूप में शुद्ध वर्तनी द्वारका की है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम सामाजिक, सांसारिक, वैदिक और धार्मिक। तो यहां पर वैदिक या धार्मिक की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सामाजिक बिल्कुल अलग हो जाता है। सामाजिक ये इस शब्द श्रृंखला से ही बिल्कुल अलग कोटि का है, अलग श्रेणी का है। लेकिन यहाँ जो सांसारिक शब्द है ये आध्यात्मिक का विलोम हो सकता है, विलोम होगा। और सांसारिक के साथ एक शब्द और है भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप की बात की गई है। तो सांसारिक के अलावा यदि भौतिक रहे तो आध्यात्मिक का विकल्प वो भी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की देखेंगे, चौथाई शब्द में विशेषण है। अब देखिए यहां विशेषण के बारे में भी बताया गया है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण आवृत्ति के अनुसार, यानी कि शब्दों की आवृत्ति हो। आवृत्ति कैसे होगी? अब एक की आवृत्ति दो बार यदि हो रही है तो उसको हम लोग दुगुना कहते हैं। दुगुना, तिगुना या चौगुना ये आवृत्ति सूचक है। गणनावाचक, गणना हम लोग कैसे करते हैं? 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 ये किस में होगा? गणना की बात हो जाएगी। क्रमवाचक में क्या आता है? क्रम से यदि हम करते हैं तो पहला, दूसरा या तीसरे की बात आती है, ये क्रमवाचक हो गया। लेकिन अपूर्णांक बोधक, अब चौथाई जो शब्द है इसमें पूर्णांक तो है नहीं, ये अपूर्णांक है। अतः चौथाई शब्द क्या होगा हमारा? अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। उत्तर डी हमारा सही है। ठीक, ये कुछ हमारे उदाहरण है और इसके कुछ भेद हैं। गणनावाचक विशेषण के पूर्णांक और अपूर्णांक विशेषण होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अपूर्ण संख्याओं का प्रयोग अपूर्णांक में होता है, जैसे 1.25 रुपये, 2.5 किमी। और पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अब हरिश्चंद्र की हम लोग बात करते हैं तो यह स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या इसमें से कोई नहीं है? तो अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या के बारे में हम लोग जान लें। यह तो तय है कि यहां जो संधि है वो श और च में ही है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग लिख लें। यहां ये ऐसे यदि लिखा जाए तो एक चीज तो समझ में आ जा रही है कि यह जो जगह है यही संधि स्थल है। अब यह जो संधि स्थल है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये संधि स्थल हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा? ये हरिह हो जाएगा। अब हरिह हो गया यानी विसर्ग इसमें आ गया तो ये विसर्ग संधि होगी।
विसर्ग संधि होगी, लेकिन यहां विसर्ग हटने के बाद ये श किस नियम पर हुआ, तो इस नियम को जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे तो विसर्ग संधि कहते हैं, लेकिन विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। जैसे इसी प्रकार हरि धन चंद्र जब आया तो यहां ये विसर्ग के बाद च का मेल है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, और हमारा जो संधि होगा वो क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी आज की कक्षा संपन्न होती है। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।